गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, वो आपको सॉल्व करना है। उसके क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। किस तरीके से आपको करना है, समझना है। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना। पहला जो समय असाइनमेंट आज आपका फर्स्ट है सेट्स का। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। क्या करना है हमें, इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती थी कि हमें सेट के एलिमेंट की लिस्ट बनानी होती थी। तो पहला जो है, जो आपके पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 2x + 11 = 15। कहते हैं फर्स्ट सेट में क्या आएंगे, कौन कौन से बनेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या है, 2x + 11 = 15। So 2x = 15 - 11, how much? 4. So x क्या बना, 2। तो जो सेट A बनेगा उसमें जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, हमारा 2। तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 2। ये कैसा सेट हुआ, 2 को आप बोल सकते हो कि ये सिंगलटन सेट हमारे पास। सेकंड जो है इसका B, उसको देखिए, x सच दैट x² - x, और x कहां से आ रहा है, रियल नंबर से। तो इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या दे रखा है, x² = x, ये गिवन है। और कहता है x रियल नंबर से आ रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x² - x क्या होगा, 0। सो x कॉमन ले लीजिए, x - 1 बिकम 0, आइदर x 0 और x - 1 0। सो x बिकम 0 एंड x बिकम 1। तो ऐसे दो नंबर रियल नंबर में से है जिनके स्क्वायर उसी के इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इसमें कौन कौन से आने वाले हैं, 0 और 1। ये आपका कौन सा था, पार्ट सेकंड, जो कि आपका था बी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो कि पार्ट नंबर आपका सी है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। x सच दैट x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर p। प्राइम नंबर दे रखा है p, उसका फैक्टर पूछ रहा है। अच्छा, किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर बताने, हमारे पास जो नंबर है वो है p। इसके हमें क्या करने हैं, x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p। प्राइम के पॉजिटिव फैक्टर आपको निकालने हैं। अब इसमें कौन कौन से होंगे, सिंपल सी एक बात है, एक तो ये 1 होगा और एक क्या रहेगा, p। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 7 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसके और फैक्टर नहीं किए जा सकते। कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक 7। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था कि एक नंबर है जो कि नंबर p है, उसका प्राइम फैक्टर बताने थे और उसकी हमें कन्वर्ट करना था रोस्टर में। तो क्या रहेगा, सी का आपका आंसर 1 और p। अब हम चलते हैं सेकंड सम में। सेकंड सम में जो गिवन है उसको ध्यान से, सबसे पहले दे रखा है हमारे पास, कहता है इफ n = 1 2 3 4 m 3 4 5 9 n 1 3 5। कहता है शो दैट, हमें शो क्या करना है, l - m यूनियन n = l - m डिफरेंस m, एक्चुअली डिफरेंस बोलेंगे इसको, और l डिफरेंस n। ये हमें सॉल्व करना है। l m और n आपके पास सेट की फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना होगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, m यूनियन n, m का यूनियन n के साथ। m और n आपके पास सेट गिवन है। कौन कौन से सेट है, m ये रहा और n ये रहा। तो यहाँ पे 3 4 5 9 1 3 5। सो 1 3 5, और इसमें क्या था, 3 4 भी था। तो आप ये लिख दिए 1 3 4 5 और 9। 1 3 4 5 9, 1 3 4 5 9। अब ये तो बना यूनियन, हमें क्या करना है, L डिफरेंस, M यूनियन N। L कहां पे था, ये रहा 1 2 3 4। इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, हमें M यूनियन इसके साथ लेना है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो ये यूनियन वाले एलिमेंट L में प्रेजेंट है वो हटा दो L से। L में यूनियन वाले कौन कौन से प्रेजेंट है, 1 है 3 है और 4 है। कौन सा नहीं है, 2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जो राइट में है उसमें क्या लिखा, हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए L डिफरेंस M, L का डिफरेंस M के साथ, L और M इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। 1 है
यहाँ 1 नहीं है तो आपके पास 1 आया। फिर आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो 2, 3 और 4 है तो ये आपका आंसर होगी इसका एल डिफरेंस m हो गया। अब सेकंड हमें क्या करना है, एल डिफरेंस n, एल और n का डिफरेंस लेना है हमें। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी नहीं आ सकता, 2 इसमें है बट वहां नहीं है तो 2, और क्या आ सकता है 3 उसमें है, यस 4, हाँ जी 4 हो सकता है तो 4। अब हमारे पास ये बन गए एल डिफरेंस m। अब हमें क्या करना है, एल डिफरेंस m का इंटरसेक्शन लेना है एल डिफरेंस n के साथ। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है 2, तो आपके पास ये राइट क्या था आपका राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड। दोनों में क्या आ रहा है सिंगलटन 2 आ रहा है, दैट मींस दोनों इक्वल है, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना। अब हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वो हमारे पास क्या गिवन है, कहते हैं हमारे पास कोई भी दो सेट है ए और बी, एनी सेट, और हमें क्या करना है इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि भैया यू एक यूनिवर्सल सेट है, देन शो दैट ए सबसेट। हमें सबसे पहला जो रिजल्ट बनाना है वो ये करना है ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाला जो है इसको हमें इसका क्या दिखाना होता है प्रॉपर सबसेट दिखाना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहां से फर्स्ट सेट से एलिमेंट लेंगे, सेकंड में दिखाएं। तो लेट अस कंसीडर हमने लिया x, कहां से लिया है a से, कहां से लिया a से, तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो x बिलोंग कर सकता है a में, और आप लिख सकते हो x b में भी हो सकता है, क्योंकि a और b दोनों ही किसके सबसेट हैं, सब यूनिवर्सल के, ये यूनिवर्सल के हैं, और a और b कहां है a यूनियन b, जो यहाँ पे इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, अगर इसकी कंडीशन क्या है, कोई एलिमेंट अगर ए से आया है तो मे बी वो ए का भी हो सकता है और वो बी में, ए का तो होगा ही, हो सकता है वो बी में हो, और इन दोनों में आने का मतलब वो कहाँ आता है ए यूनियन बी में आता है। यही हमें क्या करना था इसको प्रूव। जैसे ही हमने ए का एलिमेंट सेकंड में दिखा दिया तो ए क्या बन गया, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, आपके पास रिजल्ट आ गया पहला ऑप्शन। सेकंड इसमें क्या गिवन है कि ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, ध्यान से देखना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है, ए सबसेट बी, ए सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ये वाला सिंबल है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या करना होगा, दो पार्ट हमारे पास आएंगे। इसमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। देखिए हमें दो तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले एक केस हमारा रहेगा केस 1, कंसीडर करके चलेंगे ए सबसेट बी, और देन प्रूव हम करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट को कंसीडर किया, सेकंड प्रूव करो। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड को कंसीडर करो, फर्स्ट प्रूव करो। तो पहले केस में हमने ए सबसेट बी माना, और हमें प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी क्या बने, बी के इक्वल आए। तो ए यूनियन बी अगर हमें बी के इक्वल प्रूव करना है तो इस केस में हमें दो रिजल्ट्स बनाने हैं, और वो दो रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, एक सिंपल सी बात है, आपको यहां से एलिमेंट यहां दिखाना है और फिर इसका एक एलिमेंट यहां दिखाना है। हमें दो रिजल्ट्स प्रूव करने होंगे। फर्स्ट थिंग ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी, एंड सेकंड थिंग बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो इक्वल तो बन ही जाएंगे। और हेल्प किसकी लेनी हमें, इस वाले की, ये कंसीडर करके चले ए सबसेट ऑफ बी। तो फर्स्ट केस में लेट कंसीडर किया हमने, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, लेट इट विल बी एक्स फ्रॉम ए यूनियन बी। दैट मीन्स अगर यूनियन में आ रहा है तो एक्स ए में हो सकता है, और एक्स कहाँ बिलोंग कर सकता है, बी में। हमें कहाँ दिखाना था, बी में। दिस इंप्लाइज एक्स कहाँ गया, बी में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए यूनियन बी क्या बन गया, सबसेट ऑफ बी। सेकंड थिंग हमें क्या करना है, बी को इसका सबसेट दिखाना है। तो आप सेकंड जो प्रोसेस इसमें रहेगा, अब की बार एलिमेंट हम कहां से लेंगे, बी से।
एलिमेंट अगर बी से आ रहा है तो बी में भी हो सकता है और एक्स कहाँ होगा, ए में। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है, बी के जो एलिमेंट है वो अगर कोई बी में है तो हो सकता है बी में भी और वो ए में भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी, इसका मतलब क्या बन गया, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना था, समझ लो दोबारा से, इफ एंड ओनली इफ का केस आएगा, हमें कंसीडर करना है ए सबसेट बी, प्रूव करना है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, और इसको प्रूव करने के लिए दो रिजल्ट हमारे पास होने चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। वो दो एक दूसरे के सबसेट में कैसे प्रूव करने हैं वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारा सेकंड केस चलेगा। सेकंड केस में हमें क्या करना होगा, अब की बार कंसीडर क्या करना है, हमें लेके चलना है सेकंड केस। सेकंड लेट कंसीडर हम करेंगे ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी, और जो टू प्रूव हमें करना है वो क्या करना है, वो हमें करना है बेटा ए सबसेट या प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प से इसको प्रूव करना है, तो हम एलिमेंट कहां से लेंगे, एक्स फ्रॉम ए से। एक्स हमने ए से लिया और हमें प्रूव क्या करना है कि ए को बी में दिखाना है अभी। तो कैसे दिखाएंगे भैया, एक्स अगर कोई ए में है और कंडीशन क्या आ रही है, देखो ध्यान से, ए का यूनियन बी के साथ करते हैं तो बी सेट बन रहा है, दैट मीन्स ए इसके अंदर होगा। अगर कोई एलिमेंट ए से आ रहा है तो मे बी क्या कंडीशन हो सकती है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो ए का होगा या बी का होगा। दिस इंप्लाइज एक्स कहाँ गया, बी में, सो ए क्या बन गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जैसे ये प्रूव हुआ, आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना था, ए को बी का सबसेट दिखाना था, वो हम दिखा चुके हैं। कंसीडर क्या करके चले थे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम देख के चलेंगे नेक्स्ट पे। बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट प्रेजेंट। अब बात यहाँ पे आती है, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या थी, ध्यान करो उसको। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते थे। कब बोलते थे, whenever all element of A are present in the set B but at least one element more than the set A are present in set B। that means क्या होगा, B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट A से ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट, और इसके अंदर एक कंडीशन ये थी कि A और B इक्वल ना हो। इसका मीनिंग सिंपल है कि वो इक्वल नहीं होंगे। तो प्रॉपर सबसेट की ये डेफिनेशन। अब बात करें टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकल के आता था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते थे, हमारे पास एक रिजल्ट था जो आपको बताया गया था, उसके लिए फॉर्मूला था 2 की पावर n। n इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। अब बात हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है। अगर सबसेट होता तो हमारा आंसर ये होता, बट वो कह रहा है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में उसके कितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सब लिख दीजिए, सिर्फ उस सेट को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चले हम, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2, इसके सबसेट्स बनाएंगे हम। तो सिंगलटन 1 बन सकता है, सिंगलटन 2 बन सकता है, और सिंगलटन एक बन सकता है 1 2, और एक बनेगा एम्प्टी। अब बात यहाँ पे आती है, अगर ये तो बन गए सबसेट, अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और एम्प्टी। दैट मींस क्या होता है, सिर्फ ये इटसेल्फ वाला हटा दीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमें क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स बताने थे किसी सेट में जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, वो देखिए 2 raised to power n, ये तो टोटल सबसेट हो गए, बट प्रॉपर की बात आ रही है तो उसमें से एक कम कर दीजिए, कौन सा, इटसेल्फ वाला, उस सेट को हटा दीजिए। अब बात आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ए आपके पास क्या है, एनी सेट प्रूव दैट ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखिए, ए प्रॉपर सबसेट फाई इफ एंड ओनली इफ
ए इज इक्वल्स टू 5। अब हमें जैसे अभी लास्ट में क्वेश्चन किया था सेम वही है, हमारे पास दो वर्क हमें यहाँ पे करने, दो काम। पहला केस कंसीडर करना है ए सबसेट 5 है और 2 प्रूव करना है ए इज इक्वल्स टू 5, ये प्रूव करना है और बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल सी एक बात है, इसको हम गिवन मान के चलते हैं और ये हमें बनाना है। देखिए अगर इसको हमें एक दूसरे के इक्वल दिखाना है तो दो रिजल्ट दिखाने होंगे। एक रिजल्ट तो ये कि ए सबसेट 5 और सेकंड दिखाना होगा 5 सबसेट ऑफ ए। तो ये वाला तो गिवन है और ये ऑलरेडी हमें मालूम है एग्जिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। सो 5 सबसेट हो गया ए का, ये गिवन था, ये हमारे पास ऑलरेडी होता है। अब एक दूसरे के सबसेट है तो इक्वल तो बन ही गए। अगर ये हमारे पास कंडीशन है कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं तो आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल्स टू 5 एम्प्टी सेट के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे था इफ एंड ओनली इफ, तो अभी हमें क्या करना है, पहला केस तो हमने ये लेके चले। सेकंड में हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड में कंसीडर हमें करना है ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट 5 और हमें क्या करना है, प्रूव, जो 2 प्रूव है उस केस में हमें करना है ए सबसेट ऑफ 5, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट x फ्रॉम a, और a किसके इक्वल दे रखा है 5, सो x कहां आ गया 5, दैट मीन्स क्या बना a सबसेट ऑफ 5 डायरेक्टली आपके पास। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 अक्सर पूछा जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। डी मॉल जो ला है उसके बारे में क्वेश्चन है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन दे रखा है। कहते हैं यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, ये एक सेट दे रखा है ए और बी। फर्स्ट में करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है, वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, दोनों में कॉमन निकाल लो, ए और बी में। यहां 2 है, यहां भी 2 है, लिख लो। यहां 4 है बट यहां नहीं है, वहां 6 है, यहां 6 नहीं है, वहां 8 है, यहां नहीं है, तो कॉमन क्या आया 2। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट किसके अगेंस्ट लिया जाएगा, ऑलवेज यूनिवर्सल। तो इसमें से आपको 2 को निकालना है। सो 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कौन सा नहीं है, 2 नहीं। फिर हमें एक काम करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो 1 3 5 7 9 और 10। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनने वाला है, बी का कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9 और 10। अब हमें क्या करना है, देखो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और राइट में क्या करना है, इन दोनों का हमें यूनियन करना है। अब जैसे ही हम ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या रिजल्ट बनेगा, देखो 1 यहाँ पे है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10। अब आप देखो लेफ्ट वाला जो था हमारा रिजल्ट वो बन गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा। क्या था 1 3 4 5 6 7 8 9 10। और राइट वाला भी सेम आया हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारे रिजल्ट हमारे बन गए। तो इसका मतलब हमें यही करना था कि इसको वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई हो चुका है। सेम हमें क्या करना है, यूनियन वाला करना है। यूनियन में क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखिएगा उसको भी। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ए का यूनियन बी के साथ कीजिए। ए और बी कहां पे है, ए रहा, बी ए रहा।
सो 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट में से ये नंबर निकाल दीजिए, कौन सा रहेगा आपका 1 और 9। और इन दोनों का अगर हमें क्या करना पड़े, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 और 9 ही कॉमन यहाँ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बना, ये दोनों इक्वल होंगे, यहां से भी 1 9 आया और यहां से भी क्या आया 1 9। तो हमारे पास जो था ये आपका 6 क्वेश्चन था। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस पर अच्छे से देखना, वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। ये आपका 7th जो क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम में से है। क्या कुछ लिखा हुआ है पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहते हैं हमारे पास ग्रुप है 50 का। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत। 3 हमारे पास लैंग्वेजेज है, फ्रेंच है, इंग्लिश है और संस्कृत। इनको जो स्टडी कर रहे हैं वो आर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फ्रेंच वाले हमारे पास 17 है, इंग्लिश वाले जो है वो 13 है और संस्कृत वाले 50। इंग्लिश और फ्रेंच को स्टडी करने वाले 9 है, इंग्लिश और संस्कृत वाले 4 हैं और फ्रेंच और संस्कृत वाले 5 है। ऑल 3 तीनों लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं वो 3 है। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ओनली फ्रेंच, ओनली इंग्लिश, ओनली संस्कृत। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनको इनके रेस्पेक्टिवली कंसीडर कर लेते हैं। ए बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी, सबसे पहला हमारा क्या था फ्रेंच। बी हमने मान लिया बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश। सी बी सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी संस्कृत। ये वाले। सो एंड ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फ्रेंच, फ्रेंच वाले 17 है। एन बी इंग्लिश वाले टोटल कितने हैं हमारे पास 13 और एन सी संस्कृत वाले हमारे पास कितने हैं 15। अब हमारे पास आता है फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों, जो बोथ जिसके पास 2 लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश। सो एन फ्रेंच और इंग्लिश ए इंटरसेक्शन बी, हाउ मच इट इज 9। एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब इंग्लिश और संस्कृत वो वाले हमारे पास है 4 और फ्रेंच और संस्कृत ए इंटरसेक्शन सी वो है आपके पास 5। ऑल 3 तीनों जो स्टडी कर रहे हैं इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो हमारे पास 3 है। तो ये गिवन है हमारे पास, इसकी हेल्प से हमें सोल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये हमने 3 सेट्स मान लिए, ये वाला ए, ये वाला बी, ये वाला सी। अब इनको इनकी हेल्प से सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनमें कुछ नेमिंग दे देते हैं। लेट इट विल बी ए बी सी डी ई एफ और जी, ये हमने नाम दे दिया। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट के अकॉर्डिंग एन ए 17 दे रखा है। ए के अंदर कौन कौन से नजर आ रहे हैं, एन ए 17 है। 17 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। ए में कौन सा है, ए है, बी है, डी और ई। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई कितना होगा 17। सेकेंड थिंग हमारे पास है एन बी। एन बी हमारे पास कितना है, एन बी के अंदर हमारे पास आ रहे हैं टोटल 13। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास 13 के अंदर बी सी ई और एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ये वाले 13। अब आगे हमारे पास देखिए ये दे रखा है ए और बी में 9 है, ए और बी का इंटरसेक्शन। सो ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास कितने दे रखे हैं 9, तो बी प्लस ई आपके पास 9 है। फिर आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है बी और सी में 4 कॉमन है, तो बी और सी दैट मीन्स ई प्लस एफ आपके पास 4 है।
और लास्ट वन क्या है, ए और सी। ए और सी में कॉमन कौन से हैं, डी प्लस ई। डी प्लस ई के अंदर कितने कॉमन दे रखे हैं इन्होंने भैया, 5। और जो तीनों में कॉमन नजर आ रहा है वो है 3। दैट मीन्स ई की वैल्यू हमारे पास है 3। तो इसकी हेल्प से हम सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ई को हमने 3 रख दिया यहाँ पे तो डी की वैल्यू क्या बनी, 2। ई 3 रखा तो डी क्या है, 2। इसमें ई को आप 2 रख क्या रखोगे, 3। एफ क्या आएगा, 1। इसमें 3 रखिए ई को तो बी की वैल्यू आई 6। अब हमारे पास बी आ चुका है, एफ आ चुका है और डी और ई, बी एफ डी और ई आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ए सी और जी की वैल्यू निकाले। तो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट वाले से ए आपके पास है, नहीं आया है, बी की वैल्यू आ चुकी है तो ए प्लस बी कितना है, 6। यहाँ रख दीजिए, ऊपर रख लेते हैं इसको। देखो यहाँ से इससे क्या बनेगा, ए आपके पास एलईडी रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या बन चुकी है, 6 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस डी हमारे पास अभी कैलकुलेट हुआ है, डी की वैल्यू क्या बन के आई है अभी, यहाँ से देखो डी 2 है तो 2 रख दीजिए। फिर है हमारे पास ई हमारे पास 3 है तो 3 रख दीजिए। किसके इक्वल था ये, 17। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए 6 और 3 9, 9 और 2 11 और यहाँ 17 है तो क्या बनेगा, ए 6। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखो इस वाले केस में बी सी ई और एफ, ये वाले कितने बन रहे हैं हमारे पास, 13। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। सी हमारे पास नहीं है, ई हमारे पास है 3 और एफ हमारे पास है 1। किसके इक्वल था, 13। तो सी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 6 और 4 10 13, तो यहाँ पे सी आ गया आपके पास 3। इसी तरीके से आपका एनसी 15 था। एनसी का मतलब सी में प्रेजेंट कितने हैं, सी सेट में वो है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये वाले थे 15। अब डी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, ई हमारा 3 था, एफ 1 था और जी को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से इन सबका सम बना 3 2 5 और 1 6। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 15 माइनस 6। 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आई थिंक ये आपके पास आ रहा है 9। ठीक है, तो अब हमें आंसर देते हैं हम आपके क्वेश्चन का। सबसे पहला आपका था, क्या था, ओनली फ्रेंच पढ़ने वाले। फ्रेंच को आपने ए सेट माना था, ओनली ए में आपके पास ये वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ओनली फ्रेंच वाला था, इसमें कितने हैं, ए। तो जो ए की वैल्यू आई है ओनली फ्रेंच, तो ओनली फ्रेंच वाले कितने होंगे, 6। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ओनली इंग्लिश। इंग्लिश वाले को बी माना था तो हमारे पास आंसर था सी। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन के आ रही है, चेक करो वहां पे, सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, ये रहा सी 3। तो फ्रेंच पढ़ने वाले हमारे पास ओनली, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 3। फिर हमारे पास संस्कृत ओनली संस्कृत कितने हैं, जी। अभी जी की वैल्यू लास्टली हमारे पास आई थी तो जी वाले कितने हैं, 9। तो ये तो ओनली फ्रेंच, ओनली इंग्लिश, ओनली संस्कृत। फिर सेकंड था फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। फ्रेंच हो और संस्कृत हो बट इंग्लिश ना हो। दैट मीन्स ए और सी आए, उनमें कॉमन देखने हमारे पास, जिसमें ई ना हो, दैट मीन्स सॉरी जिसके अंदर इंग्लिश ना हो। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो कॉमन है किसका, ए का और सी का, फ्रेंच और संस्कृत का। तो इसमें टोटल कितने हैं, डी प्लस ई, पर ई वाला जो पार्ट है वो बी में नजर आ रहा है। तो आपको जो कैलकुलेट करना है सिर्फ ये वाला हिस्सा करना है। ये वो पार्ट है जो सिर्फ कॉमन किसका है, ए और सी का, जिसमें बी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या हुआ, डी। तो डी हमारे पास कितना था, 2। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी कितना आ रहा है हमारे पास, 2। तो इसका आंसर चेक कीजिए एक बार, डी को, डी यहाँ पे था डी प्लस ई 5 था, कि क्या क्या था यहाँ पे, डी प्लस ई, जो कि हमारे पास कॉमन था ए और सी। ए और सी में 5 था, तो डी आपके पास अगर 3 है तो डी प्लस ई, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास डी की वैल्यू। तो यहाँ हमारे पास क्या आया, 2। अब लास्ट है आपका, एटलीस्ट वन ऑफ द 3
एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री का मतलब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और आपका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, क्या आएगा, ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां से ये आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या रिजल्ट होगा, 17 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3, ये बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा फिफ्थ का। सिक्स्थ का क्या होगा, सिक्स्थ का जो आंसर आएगा वो कहता है नन ऑफ देम। तो आपको क्या करना है, एन यू टोटल यूनिवर्सल में कितने परसेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, तो 50 आपको करना है, 50 में से जो रिजल्ट बनेगा आपको ये करना है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी को सोल्व करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका बताएगा। तो ये आपका लास्ट सम था। अब हम नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 7 ही तक थे। नेक्स्ट जो आपका असाइनमेंट होगा, जो भी होगा वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही।